लगभग देखा जा रहा है पूरे देश को जो फ्री राशन की जो प्रक्रिया जो चल रही थी वो आने वाले समय में जनवरी के बाद राशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। वो देखा गया तमाम जो राशन के व्यापारी है और पूरे राज्य से उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ हो या बिहार के हो या इस तमाम जो राज्य के लोग आज दिल्ली के अंदर जो देखा गया एक प्रेस वार्तालाप करी गई उसी दौरान में अब जो 7 फरवरी को पूरे देश के लोग आएंगे और जो राशन की जो मशीनें हैं वो पूरे देश के अंदर बंद मिलेगी और उसी को लेकर एक आक्रोश है सरकार से और सरकार से एक उम्मीद भी लगाएंगे जो आने वाली जनता को फ्री राशन पूरा मिलना चाहिए। जो 5 किलो जो गेहूँ मिलता था जो राशन मिलता था उसको अब बंद करने की सरकार बात कर रही है। इसी तरीके से आगे जो लोग हैं इसका एक आक्रोश तरीके से आंदोलन होगा रामलीला मैदान में 7 फरवरी को और उसी तरह में सभी लोगों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। देने में 1 साल में खर्च बैठती है तो 5 किलो अनाज बंद करने के लिए आपको 2 लाख रुपया बच गया तो 2 लाख रुपया खर्च और 2 लाख रुपया का बचत सेविंग्स दैट इज प्लस माइनस रिजल्ट इज 0। आदमी को बुढ़बा फंसा रहे हमारे भारत सरकार। हमारे पीयूष गोयल जी खाद्य आपूर्ति मंत्री उस बात को लेके हम 80 करोड़ 32 लाख जिनको NFSA के दायरे में लाया गया उनको उनके पास ले जाएंगे। हमारे आंदोलन सिर्फ दुकानदारों के लिए नहीं, इस बार आंदोलन 80 करोड़ 35 लाख कार्ड होल्डर को साथ में लेकर जो PDS सिस्टम जो चेंज करने के लिए काल डिसीजन लिया गया है उसको आप विरोध करेंगे। प्रेस वार्ता की गई है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपके कार्य को सराहेगी और कितना योगदान मिलेगा? नहीं, केंद्रीय सरकार 1 फरवरी को इनका लास्ट फुल फ्लेजेड बजट है। हम 1 तारीख को देख रहा हूँ। हम जानते हैं ये लोग देंगे नहीं कुछ। लास्ट टाइम 20 पैसा हमको बढ़ाया गया। हमारा संसार कैसे चले? लोग 100 क्विंटल अनाज हम उठाते हैं 90 रुपया करके कमीशन 9,000 उसमें हम किराया कैसे देंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल और हमारा कर्मचारी का सैलरी और हमारे जीने के लिए परिवार को निर्वाह करने के लिए हमारा पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए करो या मरो आंदोलन में हम लोग उतर गए। साथ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अनाज डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। उनको नाम लेके NFSA में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने जा रहा है। इसको मैं विरोध करता हूँ। नाम पर बदल किया आपने, उस नाम रखा है अनाज भी दो। अगर PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम आप नाम लेके पब्लिक को हम जनता को 80 करोड़ 81 करोड़ बेनिफिशियरीज का बुड़बक बना लो, वो बुड़बक बनाने हम मेरा फेडरेशन नहीं देंगे। हम लोग सारे घर घर में प्रचार करेंगे। सर ये क्या जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं ये दिल्ली के अंदर भी जारी रहेगा आपका या अलग अलग सारे देश में जारी रहेगा? सर आपको क्या दे रही है? झारखंड सरकार जो है वहाँ के डीलरों को क्या किस रेट पर दे रही है? झा जी अब चले गए। झा ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूं और झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। सर आज आप लोग यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जी, क्या उद्देश्य है सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा उद्देश्य है क्योंकि भारत सरकार ने जो है वह 81 करोड़ लोगों को जिसको वो गरीबी रेखा के नीचे मानती है और जिसको वो मुफ्त राशन पिछले 28 महीने से देती आ रही थी, उस योजना में जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन के करने के कारण 2 जगह पर इसका भारी विरोध हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर शायद भारत सरकार को इसका पता है या नहीं है, उनको पता हो जाएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उस 81 करोड़ बेनिफिशरी के हित में भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में भारी विरोध हो रहा है। दुकानों में शुरुआत हो गई है विरोध करना कि हमें बोरी चाहिए। आप 28 महीने से किसी का पेट भर रहे हो कोरोना के कारण और उसके इफेक्ट के कारण, तो आज उनके मुख से जो निवाला खींचा जा रहा है इस पर भारी विरोध हो रहा है। पहली बात।
दूसरी बात कि आज जो हमारा यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए भी और ज़्यादा अहम है कि देश के 5,38,000 हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, जिसके माध्यम से 81 करोड़ लोगों में इस योजना को इस सिस्टम के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जा रहा था, आज हमारे सामने में भी भुखमरी की समस्या इसलिए आ गई है कि 2 योजनाओं का हमको मिलता था तो बहुत नाम मात्र के कमीशन में हमको जो 90 रुपया कमीशन है वो भी किसी स्टेट में पूरा नहीं, 70 दिया जा रहा है, किसी स्टेट में 50 रुपया है। इस तरह से करके है भारत सरकार के उस रेट का पालन भी सभी राज्यों में नहीं होता, तो हमको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और हम जो फेस कर रहे हैं बेनिफिशरीज के साथ, हम उससे निदान के लिए आज हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। तो सर, जैसा कि कई संस्थाओं ने इस मांग को लेकर के जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया था। जी हाँ, हम लोग थे उसमें। तो सर, क्या उसमें सुनवाई नहीं हुई आप लोगों? उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा कि मात्र 20 रुपये क्विंटल पर बढ़ोतरी की गई। भारत सरकार 70 रुपये देती थी, उसको मात्र अब 90 रुपया किया गया अप्रैल से। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि इस महंगाई में आप इतना बड़ा स्कीम 2 लाख करोड़ का स्कीम आप हमारे माध्यम से चला रहे हो, लेकिन हमारे बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। हमको भी मान दे, जब आंगनबाड़ी जैसी संस्था को, आशा सहायिका को, आप संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाओं को आप भी देते हैं और राज्य भी देती है, तो क्या आप उसको वोट बैंक मानते हैं? हमको वोट बैंक नहीं मानते हैं। हम आपकी योजना को चला रहे हैं। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। किसके बदौलत? इस सिस्टम के बदौलत। सिस्टम के हम भी एक अंग हैं, लेकिन अगर भारत सरकार हमको अपना अंग नहीं मानती है, उसके बावजूद भी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में थोपती है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आकर के दिल्ली में भारत सरकार को हम आगाह करें कि अगर हमको अगर आप मानदेय आप नहीं देते हो, हम क्या बंधुआ मजदूर हैं? देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गया, आप 90 रुपये क्विंटल में आप हमसे काम करवा रहे हैं और सारी जिम्मेदारी भी आप हम पर दे रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मिनिमम जो है सो आय का गारंटी कितना होना चाहिए। जो हमारा 50,000 रुपया हमारा डिमांड है, आप उस पर विचार करो। आप उस पर विचार करो, और नहीं तो 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी को पूरे देश के राशन विक्रेता अपना ई-पॉस मशीन को बंद रखेंगे, राशन वितरण बंद रहेगा और ये एक टोकन स्ट्राइक होगा, एक चेतावनी होगा भारत सरकार को कि हम आपके इस सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं 72 घंटे। और उसके बाद जो है हम दिल्ली में 20 मार्च को हम जो है धरना प्रदर्शन हम यहाँ करके पार्लियामेंट मार्च करेंगे।